जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आज हम चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष में चंद्रदेव का क्या महत्व है और कुंडली में चंद्रमा अगर शुभ हो तो क्या फल देता है और अशुभ हो तो क्या फल देता है, क्या क्या इनके लक्षण रहेंगे। अगर चंद्रमा खराब है किसी की कुंडली में तो क्या क्या समस्या रही है, या कोई भी इंसान अगर इन समस्याओं से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है और उनको लग रहा है कि हाँ ये चंद्रमा ग्रह से जुड़ी हुई समस्या है, जैसा कि मैं भी आपको बताऊंगा तो मैच करेंगे, तो आप अपनी चंद्रमा को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, लक्षण, उपाय, हर चीज़ आपको बताऊंगा। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, सूर्य ग्रह के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूँ, और इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम पूरे 9 के 9 ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम हो सके तो शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए चंद्रमा जो है, ज्योतिष में चंद्रमा का एक विशेष महत्व है। हमारा जो मन होता है ये चंद्रमा होता है। मन, मस्तिष्क और शरीर का जो जल तत्व होता है, वाटर तत्व और माता, चंद्रमा इन चीज का कारक होता है। मन, मस्तिष्क, जल तत्व और माता। हमारे मन से रिलेटेड जो हम डिसीजन लेते हैं, जो भावनाएं होती है, भावुकता, इमोशनल, हार्मोन्स, ठीक है, तो ये मन से जो डिसीजन हम लेते हैं, यहाँ तक कि जो डेली राशि बताई जाती है ना कि आज आपके साथ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, वो भी आपकी राशि से चंद्रमा ही देखा जाता है कि आपकी राशि में आज चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, तो आपका मन उस तरह का रहेगा आज। ठीक है, और शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो मन ही है। मन अच्छा रहे, मन खराब रहे, मूड कैसा रहे, ये सब चीज़ मन ही कराता है। उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार जो होता है वो चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है। ठीक है, अगर किसी के पंचम भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं और बलवान है तो पहली संतान स्त्री होने के चांस बनते हैं। वो दोनों की कुंडली मिलानी पड़ती है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। मन से रिलेटेड अगर मन अच्छा है, आपका मन शांत रहता है तो चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है। और अगर आपका मन अशांत रहता है, मानसिक समस्या है, मानसिक बीमारी है, ठीक है, चंद्रमा का कनेक्शन अगर शनि से बन जाता है तो विषयोग बन जाता है, राहु केतु से बन जाता है तो ग्रहण दोष बन जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा यानी कि मन से रिलेटेड अगर आपको बीमारी है, जैसे आपको मन से रिलेटेड यानी कि मस्तिष्क, दिमाग से रिलेटेड क्या होता है, दौरे पड़ना, मिर्गी होना, डिप्रेशन की बीमारी हो, मानसिक तनाव रहता हो, क्रोध बार बार आ जाता हो, गुस्सा बार बार आने लगता हो, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आपका चंद्रमा खराब है। और आपका मन शांत रहता है, शांति है, तो आपका चंद्रमा अच्छा है। ठीक है, ठंडी बीमारी जो होती है, जैसे मैंने जल तत्व के बारे में बताया, मन और मस्तिष्क और जल तत्व यानी कि चंद्रमा जो है ठंडा ग्रह है। तो जैसे किसी इंसान को सर्दी जुकाम बार बार हो जाती है, बार बार सर्दी जुकाम जाता ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चंद्रमा की भूमिका होती है। शरीर के हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, जल तत्व यानी कि शरीर का वेट बढ़ता जा रहा है। वेट किसी इंसान की एज के अकॉर्डिंग वेट बहुत ज़्यादा है, या हाइट के अकॉर्डिंग वेट बहुत ज़्यादा है। किसी का 120 kg है। मेरे पास ऐसी कुंडली आई है जिनको मैंने अध्ययन किया है, एनालिसिस किया है कि एज तो उनकी 30-35 के बीच में है, 40 तक है, और उनका वेट 130 kg और हाइट सिर्फ वही नॉर्मल जो होती है 5.5-6 फुट के बीच आसपास। तो ये वेट बहुत ज़्यादा है। किसी का एक 30 हो रहा है, किसी का 1 क्विंटल 40 किलो तक भी वेट, ऐसी भी मेरे पास कुंडलियाँ है। तो जब मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन किया तो उसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत गड़बड़ पाई गई। जल तत्व को चंद्रमा कंट्रोल करता है, शरीर के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जो हार्मोन्स होता है एक तरह से जली होता है, उनके अंदर भी तरल होता है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे किसी को थायराइड वगैरह का बढ़ जाना, कफ की शिकायत होना, बार बार सर्दी जुकाम, नज़ला से जुड़ी हुई समस्या होते जाना, वजन, शरीर का वजन बढ़ जाना। ठीक है, और घर में आप कैसे संबंध पता करेंगे कि आपका चंद्रमा अच्छा खराब है? अगर आपके घर में बार बार जल स्रोत जैसे नल, टंकी, पानी, पाइपलाइन, इस तरह की चीज़ें बार बार खराब हो रही है, ठीक है, तो चंद्रमा समझ लीजिए खराब स्थिति में है। और पानी की जो लोग बर्बादी करते हैं, जिनके घर में पानी की बर्बादी हो रही है, चंद्रमा खराब कर रहे हैं, वो मानसिक स्थिति खराब कर रहे हैं। आत्महत्या के जो विचार आते हैं, मनी तो है, मनी तो कराता है सब कुछ, सबसे इंपॉर्टेंट तो मनी होता है। आत्महत्या,
सुसाइड वगैरह होता है जब चंद्रमा बिल्कुल खराब हो जाता है या नीच में हो जाता है। चंद्रमा नीच में कब का होता है? चंद्रमा ज्योतिष में जो होता है वो देखिए, चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि, ये चंद्रमा की होती है। ज्योतिष में क्या नंबर लिखा जाता है इसका? 4 नंबर लिखा जाता है। और चंद्रमा उच्च का, यानी कि जहां सबसे सुपर रिजल्ट देता है चंद्रदेव, सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं, ये वृष राशि, यानी कि जो 2 नंबर लिखा रहता है, अगर चंद्रमा वहां पे बैठे हुए, अगर किसी की कुंडली में, मान लीजिए अभी मैं कुंडली का फॉर्मेट बना के भी दिखाऊंगा, अगर वृष यानी कि 2 नंबर में किसी का खाना बना हुआ है कुंडली का, ऐसे 2 नंबर, और उसमें चंद्रमा लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा उच्च के हो चुके हैं और वहां पे सुपर फाइन बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार है और देंगे भी। और जो सबसे खराब रिजल्ट देते हैं चंद्रदेव, जहां सबसे ही बुरा रिजल्ट देते हैं, मेंटली डिप्रेशन, परेशानी, तनाव, ये हर चीज में प्रॉब्लम देंगे, तो वो होती है चंद्रदेव की राशि वृश्चिक राशि। कुंडली में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए चंद्रमा सबसे खराब रिजल्ट देने पर मजबूर है, चाहे वो आपका लग्नेश ही क्यों ना हो, उसको खराब रिजल्ट देने ही देने पड़ेंगे। किस राशि में चंद्रमा अच्छे होते हैं, किस राशि में कारक होते हैं, मारक होते हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। ये मान लीजिए कुंडली है किसी की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कुंडली में? लगन होता है, ये लगन भाव होता है यहाँ पे, ठीक है। चंद्रमा कहाँ पे उच्च के होते हैं? 2 नंबर में उच्च के होते हैं, ठीक है। अगर 1 नंबर यानी कि मेष, लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। 4 नंबर लिखा है तो खुद का ही घर हो गया चंद्रमा का, पॉजिटिव होंगे। 5 में भी पॉजिटिव रहते हैं, सिंह लगन में भी, ठीक है। 6 नंबर कन्या बहुत खराब होते हैं इसमें। 7 नंबर में संभाव हो जाता है, बैलेंस होते हैं। और 8 नंबर में भी पॉजिटिव रहता है, अगर 8 नंबर लिखा है। 9 में नेगेटिव हो जाते हैं, 10, 11, 12, ठीक है। अगर लगन भाव में ये नंबर लिखे हुए हैं तो चंद्रमा शुभ फल देगा, अच्छे फल देगा। दूसरा, अगर चंद्रमा के पास में पावर कम है, उच्च राशि नीच राशि मैंने बता दिया आपको, अगर चंद्रमा के पास में 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री है, या 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री है, तो भी चंद्रमा बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। यहाँ पे बच्चा मान के चलो आप समझने के लिए। तो 0% एनर्जी है, जब 0% एनर्जी है तो क्या फल देगा? वो कुछ भी फल नहीं देगा, मन खराब रहेगा, मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी। हाथों में, अगर हाथ की रेखाओं में देखना है तो छोटी 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 पूरे हाथ में बारीक रेखा हो जाती है। और स्पेशली जो चंद्र पर्वत होता है, ये वाला जो एरिया जो होता है, ये चंद्र पर्वत का होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने आपको कुंडली के माध्यम से बताया। मान लीजिए चंद्रमा कहीं लिखे हुए किसी कुंडली में 8 नंबर, मान लीजिए चलिए यहीं पे 8 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे चंद्रमा आगे बैठ गए, तो चंद्रमा इस घर को तो खराब करेंगे ही करेंगे, साथ में जिस घर के वो मालिक हैं, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 नंबर बैठेगा तो यहाँ 12 से शुरुआत होगी, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये वाला घर, ये घर और ये घर, दोनों घर खराब हो जाएंगे फिर ये, ठीक है। संतान सुख देखा जाता है, शिक्षा का क्षेत्र देखा जाता है, लव अफेयर यहाँ से देखे जाते हैं। संतान का सुख तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है जल्दी से, भाग्य खराब हो जाएगा, इंसान नास्तिक प्रवृत्ति का रहेगा। तो और भी मतलब कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं माता के साथ। देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो अपनी माता के साथ आपके संबंध गड़बड़ाएंगे, विचार नहीं मिलेंगे। प्यार तो रहेगा, माँ और पुत्र का या माँ पुत्री का प्यार तो रहेगा, लेकिन जो विचारों वाली बात होती है, विचार नहीं मिलेंगे कहीं ना कहीं। और चंद्रमा नीच में चला गया, बहुत खराब हो गया, तो लड़ाई भी रह सकती है, ठीक है। माता का साथ सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे ही जन्म होता है बच्चे का और चंद्रमा उनकी स्थिति में खराब है, तो माता का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, माता का बीमार रहना। अगर किसी की माता बीमार रहती है बार बार, तो समझ लीजिए उनकी किसी संतान की कुंडली में कोई ऐसा योग है जो चंद्रमा अच्छा नहीं है, उससे भी माता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चंद्रमा मन का कारक है, सीधा संबंध जल तत्व माता मन से होता है, औषधि से भी चंद्रमा का संबंध होता है, ठीक है। माता से वाद विवाद, माता का बीमार रहना, माता का सुख न मिल पाना, ये सब भी चंद्रमा के लक्षण है। मानसिक परेशानी हो रही है, मानसिक बीमारी है, यह मन खराब रहता है, यह मन घबराता है आपके पास, ये सब लक्षण चंद्रमा के हैं। महसूस करने की जो शक्ति होती है वो छीन हो जा रही है, तो चंद्रमा खराब है आपका। आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं,
चंद्रमा खराब है। घर के जल स्रोत सूख रहे हैं, आपके नल पाइप टंकी बार बार खराब हो रहे हैं, या उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है, चंद्रमा खराब है। ये चीज़ें अच्छी है तो चंद्रमा अच्छा है। सफ़ेद बाल, हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है चंद्रमा। सफ़ेद बाल आ रहे हैं जल्दी जल्दी, टाइम से, कम उम्र से पहले आ गए तो हार्मोन्स गड़बड़ा गए हैं, तो चंद्रमा खराब है। अच्छा, घर में अगर दूध देने वाला जो जानवर है वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो भी चंद्रमा का लक्षण है। मन की बीमारी, मिर्गी, पागलपन, बेहोशी, सब चंद्रमा के लक्षण है। और ठंड की जो बीमारी होती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, फेफड़े, निमोनिया, ये सब भी होता है। और स्त्रियों में जो मासिक धर्म की समस्या होती है वो भी जल तत्व से ही रिलेटेड होती है। अगर किसी महिला को बहुत बार बार परेशानी हो रही है तो समझ लीजिए कुंडली में कहने की चंद्रमा से रिलेशन है, चंद्रमा खराब है उनका। ठीक है। अच्छा, अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, ये खराब है, तो क्या उपाय करेंगे, आपको मैं उपाय भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको उपाय। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप चंद्रमा से रिलेटेड, अगर किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो आप चंद्रमा से रिलेटेड क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। लिक्विड से रिलेटेड, पानी, पेय पदार्थ जितने भी हैं उससे कोई भी रिलेटेड काम कर सकते हैं। रंग, नाविक, क्योंकि पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां पर जल है वो सब चंद्रमा है। और चंद्रमा का कनेक्शन की अगर आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं तो जो समुद्र के किनारे जो मछुआरे जाते हैं ना, समुद्र के किनारे मछली पकड़ने जो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जब पूर्णिमा का दिन आता है तो चंद्रमा अपने फुल प्रभाव में होता है तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है। तो उस दिन मछुआरों को भी वहां पे जाने के लिए मना किया जाता है। और जब अमावस्या होती है तो समुद्र इतना शांत हो जाता है कि अगर आपने एक सुई भी डाल दी तो आपको वो भी दिखनी शुरू हो जाएगी किनारे पर। अमावस्या वाले दिन बहुत शांत होता है चंद्रमा, जिसको जवार भाटा भी कहते हैं, जो ऊपर से लहर आती है, आपने सुना भी होगा। तो ये सब चीज़ें चंद्रमा से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, जल तत्व। ठीक है, पेय पदार्थ, रंग से रिलेटेड, नाविक, जल सेना, जो नेवी में डिपार्टमेंट में जाता है, चंद्रमा उनका अच्छा होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ, जो खाने की सामग्री होती है, होटल से रिलेटेड, दूध का तो, डेयरी वगैरह का तो बिजनेस बहुत अच्छा चलना ही चलना है। चावल, देखो व्हाइट कलर की चीज़ें भी चंद्रमा की होती है, चावल, चीनी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर चंद्रमा का कनेक्शन शनि के साथ बन जाए, राहु के साथ बन जाए, तो क्या होता है कि इंसान नशे की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। आप इसमें भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में ये संबंध बना हुआ है, शनि और चंद्रमा का साथ बना हुआ है, तो नशीले जो पदार्थ होते हैं जैसे शराब आदि का, इन सब चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं। आप खुद ना यूज़ कीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं, वो अच्छा चलेगा। आपकी कुंडली में क्या योग बन रहा है, क्या स्थिति बन रही है, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है अलग अलग, आप सबको रीड कर सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली के बारे में आप डीप जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में क्या स्थिति, क्या सिचुएशन, क्या बन रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7011066356, ये मेरा नंबर है। ठीक है, आपका कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो मैं आपको वैसे ही क्लियर कर दूंगा। और कुंडली के बारे में आपको डिटेल जाननी है तो फिर मेरी छोटी सी फीस है, और उसके बाद आपको कुंडली का मैं फॉर्मेट बना के देता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हर तरह का फॉर्मेट, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, क्या दोष है, क्या राशि है, किस तरह का, जैसे ये भी लिखा हुआ है, देखिए अभी ये आज ही की डेट का बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें सारी डिटेल आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए उपाय पे चलते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है, रोज सवेरे उठे और अपनी माता के पैर दबाए, चरण छुए, आशीर्वाद प्राप्त करें उनका, सबसे अच्छा आसान तरीका है। माता के हाथ से कुछ ना कुछ खाना पीना शुरू कीजिए, उनको समय दीजिए, उनके पास बैठिए, माता से रिलेटेड। घर में जल की बर्बादी मत कीजिए, पानी वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। चंद्रमा के लिए एक मोती रत्न होता है, ठीक है, आप मोती रत्न धारण कर लीजिए। वेट के अकॉर्डिंग सोमवार की शाम को आप एक मोती रत्न धारण कीजिए सीधे हाथ में, और सबसे छोटी जो रिंग आपकी लिटिल फिंगर होती है उसमें धारण कीजिए। बड़ा शुभ फल देगा, बहुत प्रभावी देगा। और चंद्रमा राजनीति में भी कुशल अपनाता है बहुत। अगर किसी की कर्क लगन की कुंडली है ना, 4 नंबर की, मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो राजनीति में ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा सक्सेस के चांस होते हैं उनके। और बाकी चंद्रमा की पोजीशन देखी जाती है, कुशल राजनीतिज्ञ बनाता है, इंसान को बहुत ऊपर लेके जाता है। क्योंकि चंद्रमा जहाँ शुभ होंगे वहाँ बृहस्पति भी शुभ होंगे, लेकिन इंसान को थोड़ा सा अहंकार भी देते हैं, ईगो आ जाता है। जब अच्छा खासा सब कुछ होने लगता है, धन वगैरह, तो ईगो आ जाता है,
उसके कारण भी आप थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। चंद्रमा के लिए जो रुद्राक्ष पहना जाता है गले में, अगर चंद्रमा खराब है, किसी की कुंडली में अच्छा नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? 2 मुखी रुद्राक्ष जिसमें 2 फेस बने हो, 2 फेस वाला, ये रुद्राक्ष आप गले में धारण करो। ठीक है, इसकी पूरी माला भी कर सकते हैं, सिंगल पीस भी धागे में डाल के कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। गले में धारण करना है, कब करना है? सोमवार को करना है। ये सोमवार भी कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, जो चढ़ता पक्ष होता है चंद्रमा का। ठीक है, और बहुत सारे मंत्र हैं चंद्रमा के, लेकिन जो मैं बीज मंत्र है मैं मोस्टली आपको वही दूंगा। ओम सोम सोमाय नमः। जब जब ग्रहण पड़ता है तब चंद्रमा ज़्यादा खराब फल देने शुरू कर देता है। जैसे अभी चंद्र ग्रहण हुआ है तो समस्या आई है। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है, नकारात्मक है, समस्या आ रही है, तो वो क्या काम करेंगे? वो चंद्रमा का दान करेंगे। ठीक है, मंत्र कब पढ़ना है? ये शाम को पढ़ लो आप, रोज शाम को पढ़ लो, सुबह भी पढ़ सकते हैं लेकिन शाम के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चंद्रमा का आप दान करेंगे। चंद्रमा के दान में क्या चीज़ें होती है? जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती है, ठीक है, ये सब आ जाती है। जैसे कच्चा दूध होता है, आप शिवलिंग पर चढ़ाओ जल। ठीक है, चावल सफ़ेद होते हैं, चांदी सफ़ेद होती है। ठीक है, मोती का दान कर सकते हैं। आटा सफ़ेद होता है। ठीक है, दही, सफ़ेद चंदन, इनमें से कोई भी आप चीज़ लो। ठीक है, कोई भी वस्तु खरीदो, आप उसको अपने हाथ में रखो, चंद्रदेव का ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप करो, उसके बाद उसको बांट दीजिए गरीबों में। 1 महीने में 1-2 बार कर देंगे, उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। एक मोस्ट पावरफुल मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। आप शिव मंदिर जाइए और शिव मंदिर में शिवलिंग पर, ये कब करना है? सोमवार को करना है, जब चंद्रमा ने ज़्यादा ही परेशान कर रखा हो, बिल्कुल मानसिक अशांति हो, मन बिल्कुल भटक रहा हो, रात को नींद तक ना आ रही हो, दवाई खानी पड़ रही हो, डिप्रेशन, तो आप शिवलिंग पर जाइए सोमवार, किसी भी सोमवार में, हर सोमवार जाया करें। ठीक है, वहाँ पर आप कच्चा दूध या जल, प्लेन वाटर, अगर कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो सादा जल ले लीजिए, गंगा जल और अच्छा है, उसको शिवलिंग पर चढ़ाना है आपको। ठीक है, शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध ये चढ़ाना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप क्या रहेगा? ओम चंद्रशेखराय नमः। भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी है, तो ओम चंद्रशेखराय नमः आपको इस मंत्र का जाप करना है। इससे कितना भी आपका चंद्रमा खराब हो, कितना भी, उससे वो शांत हो जाएगा। ठीक है, भगवान शिव के पास जाइए और शिवलिंग पर ये चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए देवादिदेव महादेव से कि ये चंद्रमा ठीक हो जाए, और सफ़ेद फूल चढ़ाइए मंदिर में। जब चंद्रमा कुंडली में शुभ होता है और उसकी अंतरदशा या महादशा आ जाए तो इंसान को बहुत ऊपर लेके जाता है, रातों रात फेमस करता है, बहुत प्रसिद्धि, बहुत मान सम्मान, कुशल राजनीतिज्ञ, धन, माता का सुख, मन का सुख, हर प्रकार का सुख देता है। ठीक है दोस्तों, ये थी चंद्रमा से जुड़ी हुई जानकारी। ठीक है, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई में आंसर मिल जाएगा। जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।